दोस्तों, आपका कश्यप लॉ अकेडमी में फिर से स्वागत है और मैं फिर सुरेश चंद्र एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं वो ट्रांसलेशन की सीरीज आपको पढ़ा रहा था। उसी सीरीज में आज मैं कंडीशनल सेंटेंस लेके आया हूँ और कंडीशनल सेंटेंस में हम आज पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 हो सकता है कि पार्ट 3 में कवर हो जाए, नहीं तो पार्ट 4 भी करेंगे। तो आज पार्ट 1 हम कंडीशनल सेंटेंस का पढ़ते हैं और बिना देर किए हुए बोर्ड पे आकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 1 हमने लिखा है, ऐसे वाक्य जो होता है उनका आरंभ यदि से होता है। यदि से शुरू होता है हिंदी वाक्य में और उसके बाद तो आता है, और यदि से शुरू होने वाला वाक्य के अंत में ता, ती, ती, और तो से शुरू होने वाले वाक्य को भी वो जो होता है होने वाला वाक्य भी ता, ती पर खत्म हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आप देख लीजिए, यदि वह मुझे मिल जाता, तो देखो यहां ता आया और यहां यदि लगा हुआ है, और देखो यहां तो लगा हुआ है, फिर यहां पर तो बचा लेता। तो ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर है कि यदि वाला वाक्य भी जो ता से समाप्त होता है और तो वाला भी वाक्य ता पे समाप्त होता है। ती पे समाप्त होगा तो भी ती होगा, ते पे समाप्त होगा तो भी ते होगा। जैसे यदि यदि अनिल प्रथम आता तो वो अमेरिका चला जाता, देखो यहां पर। इसी प्रकार यदि मैं बाजार जाता तो सब्जी खरीदता। तो ऐसे वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो यदि वाला शुरू होने वाला वाक्य है इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेड लाएंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म लाएंगे। जो तो वाला वाक्य है उसमें वुड हैव या कुड हैव, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव, देखिए सब्जेक्ट के बाद वुड हैव या कुड हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। तो जैसे देखिए, यदि वो मुझे मिल जाता, इफ ही, है ना, हैड, हैड आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बनाना है। इफ ही हैड, मुझे मिलता, मेट मी, मेट मी, तो के लिए कामा लग जाता है, मैं उसे बचा लेता, आई वुड हैव, आई वुड हैव सेव्ड हिम। अगर आप चाहते हैं कि हम यदि ना लगाएं तो इसी को अगर हम हैड को पहले लगा दें तो इफ खत्म हो जाएगा। हैड ही नॉट, हैड ही नॉट मेट, आई वुड हैव सेव्ड हिम। अब देखिए, यदि अनिल प्रथम आता तो इफ अनिल, अनिल हैड स्टूड फर्स्ट आता तो वो अमेरिका चला जाता। ही वुड हैव, he would have gone to America. यदि मैं बाजार जाता तो सब्जी खरीदता, तो इफ आई हैड गॉन टू मार्केट, तो मैं सब्जी खरीदता, यहां पर आएगा, आई वुड हैव बॉट वेजिटेबल। ये स्ट्रक्चर है।
तो यदि का अगर जैसे इसी में है, यदि मैं बाजार जाता तो सब्जी खरीदता, अगर आपको यदि नहीं इसमें इफ नहीं लगाना है तो इसको हैड आई, इसको इफ को खत्म कर दें, या ऐसे भी लिख सकते हैं हैड आई गॉन टू मार्केट, बाकी वो ऐसे ही रहेगा। आई वुड हैव बॉट वेजिटेबल। तो मित्रों, आपने देखा कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, जो इफ वाला वाक्य शुरू हो रहा है वो ता ती ते पे खत्म हो रहा है, तो से शुरू होने वाला वाक्य भी ता ती ते पे खत्म हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि जो कंडीशन व्यक्ति बता रहा है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं। इसका मतलब है सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। और जो दो वाला वाक्य है उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड हैव लगा के क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 1 है। थैंक यू वेरी मच।